महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त हुआ था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द स्रोत के दिल में उतर गए थे। एक युवा दैनिक बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में आदर्श सदाचरण नहीं कर पाता, जैसा कि यहाँ से सुना जाता हूँ। इस सत्संग का महत्व पर भी विश्वास किया जा सकता है। बताओ मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवाओं को बांस की एक डॉक्यूमेंट्री में पानी के नारे लगाने के लिए कहा। उपकरण डॉक्यूमेंट जल बोर्ड में सूचीबद्ध किया जा रहा है। बुद्ध ने ये कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवा दैनिक डॉक्यूमेंट्री में जल संरक्षण का प्रयास किया गया। शिक्षक वैज्ञानिकों को नहीं मिलता। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, इतने दिनों से डोकैना में लगातार जल्दों से डोडा में कोई फर्क नजर आया? उद्धरण चिन्ह। युवा बोला, एक बिल्ली जरूर नजर आई है। पहले डॉक्टर के साथ वह मिट्टी जमा करती थी, अब साफा दिखाई देता है। कोई भी उत्पाद सामने नहीं आया है और उसके पहले वाले उत्पाद बड़े नहीं रहे, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उससे कहा, अगर इसी तरह वह पानी में लगातार पड़े रहेंगे तो कुछ ही दिनों में ये पुराने फूल बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो लगातार बातचीत करते हैं उनके मन में एक दिन निर्मलता हो जाती है। अवगुणों के छिद्रान्वेषी को खारिज कर दिया जाता है और गुणवत्ता का जलदावा पेश किया जाता है। युवा ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनके सद्विचारों का आलोकित कर देती है।